और इस वक्त ये तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद है, क्योंकि आज का दिन ऐसा रहा जब हमने एक बड़े योद्धा को खो दिया, एक बड़े राजनीतिक नेता जिनका आज निधन हो गया। और शोक संतप्त परिवार को ढांढस पहुंचाने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। भाबड़ी के निधन से सभी लोग दुखी हैं और बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जो उनके चाहने वाले हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का ये मानना है कि ये अपूर्णीय क्षति है और ज़मीन से जुड़े हुए नेता जो समय के बड़े पाबंद थे, जहां भी पहुंचना होता था समय पर पहुंचते थे। पिछले कई दिनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे। 96 वर्ष की उम्र में आज भाबड़ी ने आखिरी सांसें ली, और इस दौरान जैसे ही लोगों ने ये खबर सुनी, लोग वहां पर उन्हें देखने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लगातार लोग वहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कुछ ही समय में अंतिम संस्कार भी किया जाना है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और कुछ ही समय में अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हुए हैं और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है। इससे पहले हमारी जब बात हुई थी सतीश पूनिया से, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि वो इतने अच्छे इंसान थे कि उनको शायद ही कभी भुलाया जाए, लोग अपने दिलों में उनको हमेशा याद रखेंगे। और यही वजह है कि आज जैसे ही लोगों को ये खबर मिली कि अब भाबड़ा उनके बीच नहीं रहे हैं, तो बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसके साथ साथ परिवार को ढांढस भी बंधाया जा रहा है। तो 96 साल की उम्र में हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया है और कई दिनों से वो बीमार थे, इलाज किया जा रहा था और कल अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कई दिग्गज नेता बीजेपी के इस वक्त पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए, और इसके बाद हरिशंकर भाबड़ा का अंतिम संस्कार किया जाना है और अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त जो उनके प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो पहुंचे हुए हैं और परिवार को भी ढांढस बंधाया जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी एक समय पर रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और कहा जाता है कि ज़मीन से जुड़े हुए इंसान जो हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। और ये तस्वीर उस दौरान की अभी आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अस्पताल में मिलने उनसे पहुंचे थे, जब उनकी तबीयत नासाज थी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी अस्पताल पहुंची थी, कई दिग्गज नेता उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे हुए थे जब वो अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहे थे। इस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं हरिशंकर भाबड़ा को। और इस वक्त ये पहली तस्वीर, जयपुर से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है। और साथ में उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस वक्त मौजूद हैं। तो भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती चली जा रही है, अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय में भाबड़ा का अंतिम संस्कार किया जाना है और उनके निधन से हर कोई दुखी है और सभी का ये मानना है कि ये अपूर्णीय क्षति है, न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरीके से उन्होंने अहम योगदान दिया, जैसा कि सतीश पूनिया ने भी बताया कि जब असेंबली चलती थी तो कई अहम योगदान उन्होंने दिए और प्रदेश के विकास में भी खास योगदान हरिशंकर भाबड़ा का रहा, जिसकी वजह से आज पूरा राजस्थान शोक संतप्त है और जो बीजेपी नेता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी मन से इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और हरिशंकर भाबड़ा को यहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है। पार्थिव देह को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय लाया गया है, जहां से ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय में इस वक्त उनके पार्थिव देह को रखा गया है। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तबीयत नासाज थी और कई बार अस्पताल भी पहुंचाया गया। और कल वो दिन जब आखिरी बार उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांसें ली। 96 वर्ष उनकी उम्र रही जब उन्होंने अंतिम सांसें ली और आज पूरा प्रदेश शोक संतप्त है। और ये कार्यालय से जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और अंतिम दीदार यहाँ पर किया जा रहा है। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, अपूर्णीय क्षति, ये कार्यालय से तस्वीरें मुख्यालय से हम देख पा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरि सिंह जो भाभड़ा हैं, उनका निधन हो गया है, हरिशंकर भाभड़ा जी का। ऐसे में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर उनकी पार्थिव देह रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर पहुंचे और उन्हें जो पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित यहाँ पर की है। इसके साथ साथ में जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तस्वीरों में देख सकते हैं। सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, जयपुर शहर सांसद जो घनश्याम तिवारी, सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा सहित तमाम बीजेपी के जो कद्दावर नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि स्वर्गीय जो हरिशंकर भाभड़ा जी हैं, उनके पार्थिव देह के ऊपर यहाँ पर जो पुष्प अर्पण यहाँ पर पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पण की जा रही है। इसके बाद में यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है उसके लिए यहाँ पर पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। हालांकि जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। हरिशंकर जो भाभड़ा जी जो हैं, उनका काफी बड़ा योगदान था। जिस तरीके से जब वो अस्वस्थ चल रहे थे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। लगातार उनके स्वास्थ्य की यहाँ पर कामना की जा रही थी, उनका हालचाल यहाँ पर जानने की कोशिश की जा रही थी। बताया जाता है कि उनके जो स्वर्गीय हरिशंकर भाभड़ा जी हैं कि उनके दिल में तमन्ना थी कि राम मंदिर को लेकर वो लगातार पूछते थे कि जो रामलला का जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया, कब क्या है। उसके जो आज पुत्र हैं गौरव, वो भी बता रहे थे कि लगातार अस्वस्थ होने के बावजूद उनके मन में इस तरीके की तमन्ना थी। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी उनका जो योगदान रहा है उसे नहीं भुला सकती। लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से उन्होंने शुरुआत करी, यहाँ तक उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उनके निधन को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक क्षति यहाँ पर हुई है। ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल रोशन, अहम योगदान रहा राजस्थान के विकास में भी और साथ ही साथ बड़ी क्षति के तौर पर भी बीजेपी के लिए भी देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। रोशन, घर वालों की स्थिति क्या, अभी वहां पर मौजूद है क्या घर वाले, और आगे क्या कार्यक्रम है, कब तक अंतिम संस्कार किया जाना है? जी बिल्कुल, देखिए उनके जो परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो बीजेपी का जो पूरा संगठन है, वो पूरा परिवार, जैसे सूचना मिली इस घटना की उसके बाद में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं वो जुट गए उनके घर पर। सुबह जो कहा जा सकता है कि राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी पहुंचे थे, बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिच वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो तमाम नेता वहां पर पहुंचे और वहां पर परिवार के आग्रह के बाद में यहाँ पर जो पार्थिव देह है उसको बीजेपी मुख्यालय यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर तमाम लोग, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो दर्शक जो उनके दर्शन कर सके, जो अंतिम यात्रा है उसका कहीं ना कहीं जो उनका योगदान है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में आप यहाँ पर तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ में चाहे विधायक हो चाहे कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं बीजेपी को जो क्षति हुई है, जो स्वर्गीय श्री हरिशंकर जो भाभड़ा जी हैं, उनका योगदान राजस्थान की राजनीति में नहीं, राजस्थान के विकास में लंबा योगदान रहा है। उनके अनुभव, उनके जो काम काजों को आज भी याद किया जाता है। सबसे बड़ी ये बात है कि जो विधानसभा, जो राजस्थान विधानसभा है, उसकी सौगात उन्होंने दी थी। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिल्कुल राजस्थान विधानसभा की सौगात दी और कई ऐतिहासिक काम भी उनकी ओर से किए गए। रोशन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी काफ़ी उत्साहित थे और बार बार पूछा करते थे, ऐसा लग रहा था मानो इंतज़ार था उसी पल का उन्हें, उसके बाद देह त्याग दी उन्होंने।
जी, बिल्कुल देखिए कि वो लगातार इस बारे में पूछते रहते थे, हम्म। उनकी इच्छा थी खबरें जानने की। वो जिस तरीके से उन्हें जानकारी मिलती थी कि जनवरी में ये होने वाला है, अस्वस्थ वो जब चल रहे थे, तो उनमें कहीं न कहीं उत्सुकता थी राम मंदिर को लेकर भी, क्योंकि उनका भी काफ़ी योगदान रहा है जब कार सेवा से वो जुड़े। राजस्थान से उनका जो खासा जो लगाव था, जुड़ाव था, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उनके मन में ये उत्सुकता थी। तो वो जब उनके जो पुत्र हैं गौरव, जब अभी हम सुबह उनसे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि वो इस तरीके की जो पुरानी यादें, पुराने किस्से हमारे साथ साझा करते थे। कहीं न कहीं उनके जो चेहरे के ऊपर एक मायूसी, आंसू थे, और आज उन्हें उनका परिवार ही नहीं, जो पूरा बीजेपी संगठन है, उनके योगदान को जी, याद कर रहा है। बिल्कुल सब याद कर रहे हैं, सबकी आंखें आज नम हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। जो नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भी अ, दुखी नजर आ रहे हैं। रोशन, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद अंतिम संस्कार भी किया जाना, इसे लेकर अभी कोई शेड्यूल तय हो पाया है क्या? जी देखिए, यहाँ से थोड़ी देर बाद में बताया ये जा रहा है कि जो ये अंतिम दर्शन के बाद में जो उनके जी। पार्थिव जो शरीर है, वो मोक्ष धाम के लिए यहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर जो विधिवत तरीके से जो पार्थिव देह है, उसका अंतिम जो संस्कार है वो किया जाएगा। परिवार के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो चाहने वाले जो लोग हैं, पहले से ही उनका जो मालवीय नगर स्थित निवास है वहाँ पर जुट चुके थे। अब अंतिम दर्शन के लिए जो पार्थिव देह को जी, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यहाँ पर लाया गया है। यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए मोक्ष धाम तक ले जाया जाएगा, और वहाँ पर जो तमाम तरीके की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा का निधन हुआ है, वहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।